श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, पूज्य गुरुजन कटिहार सत्संग आश्रम में उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग 10 दिवसीय साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं। इस शिविर का 7वां रोज है। यह एक तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी उपासना है, बहुत बड़ा यह यज्ञ है। जो साधक बैठ कर के ध्यान करते हैं, बहुत बड़ा यह यज्ञ है। इस यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं है। जो साधक इस साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहुत बड़े योद्धा वो हैं, संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए इस साधना शिविर में भाग लिए हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इसमें सम्मिलित हुए हैं। आवागमन से छूटने के लिए साधना शिविर में साधक लोग आए हुए हैं। ऐसे महान साधकों के बीच में आकर के मैं धन्य धन्य हो गया। और आपकी जो तपस्या है, उसकी जो ऊर्जा है, जो नैसर्गिक आभा है, हमें अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। भक्ति का बहुत प्रकार है, बहुत प्रभाव भी है। भक्ति बहुत तरह से किया जाता है। हम लोग नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति से लेकर के 9वीं भक्ति तक जो सुने, उनमें कई पार्ट हो गया, कई भाग हो गया है। एक सगुण भक्ति का रूप उसमें आ गया। निर्गुण भक्ति के प्रारूप को भी हम लोग उसमें देखे। तो सगुण भक्ति में इंद्रियों के द्वारा जो हम भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ कर के जो भक्ति करते हैं, वो निर्गुण भक्ति है। भक्ति द्वारा सांकरा राई 10 में भाव, मन ऐरावत होय रहा कैसे होय समाव। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा महीन है। उसमें आप शरीर से नहीं घुस सकते हैं, सूरत से घुस सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई कहत सुगम करनी अपार जाने सो जही बनी आई। ये जो भक्ति है बड़ा कठिन है, कहने में इतना सुगम है, एक दिन में परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। करने में जन्म जन्म लग जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक और पंक्ति में यह भी कह दिया है कि रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। एक संत, एक व्यक्ति, 2 तरह का विचार। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब हम कुछ कार्य प्रारंभ करते हैं, यदि आपके अंदर में कुशलता नहीं है तो कठिनता महसूस होगी। कहत सुगम लेकिन करनी अपार, करने में बड़ा कठिन होता है। जब माई दाई लोग पहली बार किचन में जाती है भोजन बनाने के लिए,
वह रोटी बनाना चाहती है, प्रयास करती है, लेकिन रोटी मोटी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जल जाती है। वही माता जब बनाते 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 अभ्यस्त हो जाती है, मोटी से पतली बनाना प्रारंभ कर देती है, पतली से हल्का बनाती है, हल्का से फल्का बनाती है, रोटी जलती ही नहीं है। ये अभ्यास की बात है। जब निरंतर अभ्यास करते हैं उसमें सुगमता आ जाती है, कठिनता तब नहीं रहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो कोई भक्ति प्रारंभ करते हैं उसके लिए तो कठिन है, लेकिन जो करते रहते हैं उसके लिए सुगम और सुखकारी हो जाता है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा महीन बतलाया। रास्ता जिस पर हम आप चलते हैं उसको रास्ता कहते हैं। शरीर से जो चलते हैं उसको रास्ता कहते हैं। ट्रेन हो, प्लेन हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो आदि, जो कुछ से हम चलते हैं उसको रास्ता कहते हैं। हमारे पास जो रास्ते के विषय में संतों ने कहा है, ये कौन सा रास्ता है? कहते हैं अंतर का है, बाहर का नहीं है, भीतर का रास्ता है। और वह अदृश्य रास्ता है, दिखाई भी नहीं देता है। उस पर चलेगा कौन? कहते हैं उस पर सूरत चलेगी। अंतर में हम सूरत से चलते हैं, बाहर में हम पैर से चलते हैं। तो यह अंतर का जो मार्ग है बड़ा सूक्ष्म है, महीन है। इस पर चलने के लिए कला की आवश्यकता है, युक्ति की आवश्यकता है, भेद की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जेहि कला कुशलता कहें सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। जो कला से युक्त हैं उनके लिए सुगम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक सफड़ी मछली होती है, वह बड़ी पतली होती है, छोटी होती है, उसमें कला होती है, तैरने की कला। नदी में यदि बाढ़ आ गया हो, भीषण बाढ़, उसमें बड़ा बड़ा हाथी फंस जाता है, डूब जाता है, लेकिन छोटी सी पतली जो मछली होती है, सफरी उसका नाम है, वह भाटे से सिरे की ओर चली जाती है, विपरीत दिशा की ओर जाती है, बड़ी सुगमता पूर्वक। क्यों? उसमें तैरने की कला है। गोस्वामी जी कहते हैं अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। रसज्ञ कहते हैं रस के ज्ञाता को, जो रस के विषय में विशेष जानते हैं। कहते हैं रस के विशेष रसिज्ञ चींटी होती है, रस को वो पहचान जाती है। आप चीनी और बालू को मिला दीजिए, हम आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत कठिन होगा निकालना, लेकिन चींटी सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक चीनी को निकाल लेती है। यह कला उनमें है। दूध और पानी को मिला दीजिए, हम आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हंस जो है वो आसानी से निकाल लेता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। जो दूध और पानी को अलग करता है उसको हंस कहते हैं, जो जीव और पीव को अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। तो हमारे जो गुरु महाराज थे वो परमहंस थे। दुनिया में जितनी कला है उन कलाओं से बढ़कर के अंतर की कला है, भीतर की कला है, साधना की कला है, भजन की कला है, परमात्मा प्राप्ति की कला है। तो जितने यहाँ पर साधक बैठे हैं सब कलाकार हैं। क्यों? दुनिया की कला से विशेष कला आप में है, परमात्मा प्राप्ति की ओर आप बढ़ रहे हैं। आप सभी बहुत बड़े कलाकार हैं।
तो वही गोस्वामी जी कहते हैं जिनमें कला होती है वो तैर जाते हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीने सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन के झीना नाल से। सुखमन कहते हैं सुषुम्ना को, वह जो आज्ञा चक्र है उसका नाम है। तो आज्ञा चक्र में चेतन की धाराएं बहती रहती है, वो अमृत है, अमृत धारा उसका नाम दिया गया है। कहते हैं उस धाराओं को धरने के लिए करना क्या है, मीन सूरत धार धर। हमारी जो सूरत है उसको महीन करना है। सूरत मोटी हो गई है, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ रही। जो सूरत है वो मछली है, कहते उसको महीन करिए। महीन कैसे करेंगे, सूरत कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं, दिखाई भी नहीं देती है, तो पकड़ करके महीन कर लेते, यही तो कठिनता है। कबीर साहब ने क्या कहा, दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। अब देखिए विचित्र बात है, कबीर साहब कहते हैं मजबूत करिए। आप रस्सी को बांटते हैं तो मजबूत कर देते हैं। ये सूरत जो है ये बटने वाली तो है नहीं कि बांट देंगे, इसको कहते हैं मजबूत करने के लिए। क्या हलवा पूड़ी खा करके मजबूत करेंगे? हमारी जो सूरत है वो कमज़ोर हो गई है। यदि रस्सी कमज़ोर होगी, जानवर तोड़ करके भाग जाएगा। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इसलिए भागती रहती है, बहिर्मुख बनी रहती है। हमारी जो सूरत है वो कमज़ोर है, रस्सी को लगेबे नहीं करती है। इसीलिए कबीर साहब कहते इसको मजबूत करो। तो मजबूत करेंगे कैसे? सूरत जो है वो कहाँ है इसका भी तो पता लगाना चाहिए। सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो आठों पहर हुजूर। अब सूरत संसार में फंसी है, आप देखते हैं कि फंसी हुई है कहाँ पर। जंगलों में जानवर फंसता है तो हम देख लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति सकड़ी गलियों में फंस जाता है। हमारी जो सूरत है वो संसार में फंसी है। तो कैसे फंसी है? हम जब सूरत को देख ही नहीं पा रहे हैं, पता कैसे लगाएंगे कि सूरत फंसी है? हम जब देखते हैं आँख से वस्तु, व्यक्ति या संसार को, जहाँ आप देखते हैं वहाँ हमारी सूरत देखती है, वहाँ तक सूरत जाती है, मन जाता है। तो जिन वस्तुओं को या व्यक्तियों को आप देखते हैं वहाँ पर मन बझता है, फंसता है। कैसे? यदि सौंदर्य रूप को देखते हैं, आकर्षक रूप को देखते हैं, मन अटक जाता है, लटक जाता है, भटक जाता है। जैसे बिग बाज़ार में जाइए, मॉल में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, मन इतना मोहित होता है, उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। जिन चित्रों को आप देखते हैं, विचित्र चित्र को देखते हैं, उसमें मन फंसता है, बझता है, उसे पाना चाहता है। जैसे आप कपड़ा देखें, बड़ा सुंदर कपड़ा है, ज़रूर आप पैसे वाले हैं तो खरीद लेते हैं, जमा कर लेते हैं। इस तरह से
हमारी जो सूरत है वो फंसती है संसार में। जब हम देखते हैं संसार में तो फैली हुई रहती है, पसरी हुई रहती है, तो पसरी हुई जो सूरत है वही कमज़ोर है। आप हमें देख रहे हैं, हमको देखते हुए भी पार्श्व भाग में दिखता है, साइड में कुछ तो दिखता है, दीवार दिखती है या जो चित्र है वो दिख रहा है। ये फैली हुई सूरत है, पसरी हुई सूरत, इसको कमज़ोर सूरत कहते हैं। इसको कहते हैं समेटिए, एक लक्ष्य में लगाइए जहाँ पर लगाने के लिए कहा गया है। यदि वहाँ लगाएंगे तो देखते देखते हमारी सूरत सिमटेगी। किसी भी वस्तुओं का जब सिमटाव करते हैं, ऊर्ध्वगमन होता है, उसमें तेज आता है, तीक्ष्णता आती है, मजबूती आ जाती है। जैसे चादर पसड़ी हुई है, उसको आप फाड़ना चाहेंगे तुरंत फट जाएगी। अब मोड़ दीजिए, चपोत दीजिए, वो मोटी हो जाएगी, उसको फाड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मजबूती उसमें आ जाती है। तो उसी तरह से हमारी जब सूरत फैली हुई रहती है तो विशेष काम नहीं करती है। बाढ़ के समय जब मैदानों में जल भर जाता है, पसरे हुए जल से आप विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते, तब उसी जल का संग्रह करते हैं, समेटते हैं उसको। बहुत जब समेटते हैं उसमें महीनता आ जाती है, तीक्ष्णता आ जाती है, तब उससे विद्युत उत्पन्न होता है। उसी तरह से हमारी सूरत जो पसड़ी हुई है, इसको साधना के द्वारा समेटिए। जब समेटेंगे तब तीक्ष्णता आ जाएगी। इसी को कहते हैं तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। जब चाकू, कचिया, खुरपी, कुदाल पी जाने के लिए जाते हैं बाज़ार में, उसमें धार हो जाता है, इतना महीन धार होता है कि कट से काट देगा। उसी तरह से हमारी जो सूरत है मोटी हो गई है, भोंथी हो गई है। कहाँ पी जाएंगे? कहते जब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जब सूरत को समेटते हैं तो वह पतली होती है, महीन होती है। इसमें धार कितनी महीन हो जाती है? कहता है सूरत इतनी महीन हो जाती है, संसार में इसके सामने कोई दीवार भी नहीं है जो देख न सके। जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं हवाई जहाज पकड़ने के लिए, वहाँ लगेज का स्कैन होता है। मैं अभी रायपुर से आया था हवाई जहाज से, तो मैंने देखा मेरे लगेज को स्कैन कर रहा है। वो स्कैन करके क्या करता है, जब मशीन में डालता है, उसमें ऐसा मशीन है कि आपके बैग में जो भी सामान है, कुछ भी, सब वो जान जाता है। मैं एक बार साथ में ब्लेड ले लिया था, पत्ती ले लिया था दाढ़ी बनाने के कारण, तो बैग के नीचे रख दिया था। जब मशीन लगाया उसमें, तो मशीन भी बोलने लगी। बोलते हैं कि महाराज इसमें क्या है? हम बोले क्या, हमारा जो सामान है वही तो है इसमें। बोले नहीं नहीं, कुछ ऐसा सामान है जो कि आप नहीं ले जा सकते हैं साथ में। बोले हम लोग महात्मा हैं, हम लोग क्या सामान लेंगे? बोले नहीं, खोल के दिखाना पड़ेगा। पूरा बैग खोले, खोलते खोलते छोटे से थैले में पत्ती हम रखे थे, उसको भी खोलवाया। उसमें एक पैकेट था, बोले उसको निकालिए। हम बोले नहीं, हम तो नए खरीदे हैं, हम निकालेंगे इसे, हमारे काम का। बोले नहीं, एकदम नहीं ले जाने देंगे। पत्ती फेंकवा दिया बाल्टी में। वह जो मशीन है स्कैन करता है, देखता है, जो भी चीज़ है सब देख लेता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब साधक साधना करता है, उनकी दृष्टि जब सिमटती है, उसके सामने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दीवार, सबको लांघ जाता है, देख लेता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेली,
सोवै निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। पूरे दुनिया को देखता है, जो जमीन के नीचे वो भी देख लेता है, जमीन से जो बाहर है वो भी देखता है, पूरे दुनिया के दृश्य को देखता है। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, उपनिषदकार कह रहे हैं बिंदु में जब मन को लय करते हैं तो दूरदर्शन प्राप्त होता है, अर्थात टीवी। दूर से दूर तक देखने के यंत्र को दूरदर्शन कहते हैं। घर में बैठ करके देखते हैं टीवी में, उसी तरह से हमारे अंदर में वह क्षमता हो जाता है कि हम दूर से दूर के वस्तुओं को देख सकते हैं। इसीलिए संतों ने कहा मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। मन की बात क्यों जानते हैं? क्योंकि मन के केंद्र में संत पहुंच जाते हैं। जैसे एक चैनल होता है, आस्था चैनल है या आज तक चैनल है, जी न्यूज़ है, ये चैनल है। चैनल के केंद्र से जो कार्यक्रम प्रसारित होता रहता है, आप यदि मोबाइल में टीवी में खोलिएगा तो वही चीज़ देखिएगा। अच्छा, दुनिया में जो कोई जिस चैनल को देखता है जिस समय, वो सब एक ही चीज़ देखता है। समाचार दे रहा तो सब कोई समाचार देखेंगे, कोई कार्यक्रम चल रहा तो वही देखेंगे वो। ठीक उसी तरह से संसार के लोगों के अंदर में जो मन है, उस मन का भी एक चैनल है, एक केंद्र है, जहाँ से मन प्रसारित करता है अपने कार्यक्रम को, विचारों को। उसी केंद्र पर पहुँच संत की हो जाती है, इसीलिए मन की बात वो जानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जई खानिक। जब उघरता है, क्या उघरता है? कहते हैं विमल बिलोचन, विमल में न पवित्र, बिलोचन में न विशेष आँख। ये जो हमारी आँख है दो ठो, ये विशेष आँख नहीं है। विशेष आँख ढकी हुई है, छिपी हुई है, अंदर में है। कहते उसी आँख को उघारना है। जब वो उघर जाएगी तब क्या होगा? सूझई रामचरित मनि मानिक, राम का असली जो चरित्र है वो सूझने लगेगा। गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन, भूतल भूरी निधान। कहता है ये स्वंजन है, आँख में जो लगाते हैं उसको अंजन कहते हैं। और अच्छा अंजन है, जो साधक लगाते हैं उसको सूझता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमय दृग दोष विभंजन। ये अंजन कहाँ प्राप्त होगा? बाजार में, हाट में, बिग बाजार में? नहीं नहीं नहीं, वो अंजन स्थूल वाला नहीं है, काजल जो कहते हैं। ये अंजन अद्भुत अंजन है। अब मिलता कहाँ है? संत सदगुरु के चरणों में। वह जो अंजन है भगवान शंकर भी लगाते, सुकृत संभूतन विमल विभूति। तो संत सदगुरु के चरणों में जो रज है वही अंजन है। वो स्थूल अंजन नहीं है, वो सूक्ष्म अंजन है। वह अंजन यदि कोई साधक लगाता है उसको सूझता है, दिखाई देता है। इसी के लिए साधना की आवश्यकता है। और कबीर साहब ने कहा है, गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धरहूँ धियान माँ, त्रिकुटी में जोगी धरहूँ धियान माँ, त्रिकुटी में। कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में, गगन में ना आकाश, मंडल में ना उसकी जो सीमा है, आकाश की सीमा बहुत बड़ी है। जो अंतराकाश है उसकी भी सीमा बड़ी है। बाह्याकाश जो है उसके सीमा को तो पता ही नहीं लगा पाए आज तक कोई।
जो अंतराकाश है उसकी भी सीमा बहुत है, बहुत दूर तक है। तो कबीर साहब कहता त्रिकुटी जो है वहाँ पर जाकर के आप ध्यान लगाइए। जब वहाँ ध्यान लगाएंगे तो सूरत सिमटेगी, पतली होगी और सूरत दृढ़ होगी, मजबूत होगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। परम संत तुलसी साहब हाथरस के किला में रहते थे। उनका जीवन बड़ा कठिन का था, साधना का था, संयम का था। उन्होंने बड़ी तपस्या की, अकेले रहते थे, भोजन भिक्षावृत्ति से चलाते थे और साधना करते रहते थे, खूब ध्यान करते थे वो। जब उनकी ख्याति फैली, लोगों ने उनके यश को जाना तो उनके पास आने जाने लगे। एक मौलवी साहब आए। मौलवी साहब बड़े प्रभावित हो गए तुलसी साहब से और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी साधना को जीवन में उतारना चाहता हूँ। तो उन्होंने दीक्षा दे दिया। मौलवी साहब साधना करने लगे। एक दिन तुलसी साहब ने संकेत किया, सावधान किया और कहा, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया, अरे तकी तकते रहो। तकी कहते हैं ताकने वाले को, देखने वाले को, जो दृष्टियों की क्रिया करता है उसको तकी कहते हैं। सबको ताकने नहीं आता, देखने नहीं आता है। हम लोग सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं कि सूझेगा। तो पलटू साहब ने कहा काजर दिए से का भया, ताकन को ढबनाई, ताकन को ढबनाई, ताकन की गति है नहीं आ रही। ताकने का जो तरीका है बड़ा विचित्र है, ताकने भी नहीं आता है। देखो दाखो ताको मत, ताकते जो हम हैं, जिस लक्ष्य को ताकना चाहिए, देखना चाहिए, उसको देखते ही नहीं है। पलटू साहब कहता है एक टक लेवे ताकी, सुई है पीव की प्यारी। अरे ताकने में यदि आप सही से ताकते हैं तो परमात्मा की प्यारी हो जाएंगे। ताके में है फेर, फेर काजर में नहीं, कहते ताकने में ही फेर है। इसीलिए दृश्य योग करने के लिए बड़ी सावधानी की, युक्ति की आवश्यकता है। तो तुलसी साहब कहता है तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते गुरु को, गुरु ने जो तुमको तौर तरीका बतलाया, भजन वेद बतलाया, रहस्य बतलाया, उस माध्यम से तुम ताकते रहो, देखते रहो। उन्होंने पूछा कि यदि मैं देखते रहूँगा तो होगा क्या? तुलसी साहब कहता है होगा क्या? होगा फजल दरगाह तक, खो खतर की जा नहीं, होगा फजल दरगाह तक। तुलसी साहब कहते हैं होगा फजल, फजल में उजाला होता है, साफ, रास्ता साफ हो जाएगा। दरगाह तक, जो पवित्र स्थान है मुसलमान लोगों का, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है साफ हो जाएगा। और साधक जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ तक जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तब कब होगा? जब गुरु के कहे अनुसार आप ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे। उन्होंने पूछा कि हमको जो बतला रहे हैं और भी कोई किए हैं कि खाली हम ही को बतला रहे हैं? तुलसी साहब कहता रे करने की बात कहते हो, बहुतों ने किया है। तो उन्होंने कहा कुछ उदाहरण स्वरूप बतलाइए। तुलसी साहब कहते हैं मंसूर सरमद बू अली
और शम्स मौला ना हुए मंसूर सरमद बू अली, और शम्स मौला ना हुए पहुँचे सभी इस राह से, जिसने कि दिल पुख्ता किया पहुँचे सभी इस राह से। तुलसी साहब का तो मंसूर, ये फ़कीर हो गए हैं, अच्छे साधक हो गए, संत हो गए, सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस राह से। किस राह से? जो संतों ने बतलाया, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, अंतर का जो रास्ता है, इसी रास्ते से सब कोई पहुँचे हैं। एक साधक ध्यान कर रहा था, अचानक भूकंप आ जाता है, हरकंप मच जाता है, आसपास के जितने लोग थे डर के मारे मैदान में चला जाता है। साधक स्थिर चित्त से साधना में डटे रहता है, बैठे रहता है, वो नहीं जाता है कहीं। जब कंपन्नता कम हो गई, धरती में स्थिरता आ गई, हिल डोल जब स्थिर हो गया, तब सब लोग कहने लगे कि फलाना आदमी को देखते नहीं, वो कहाँ गया? बोले वो तो घर से निकला ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, चलो चलो देखने के लिए। सब के सब आ गए, देखते हैं वो बैठा हुआ ही है। सबों ने कहा रे तू अभी तक बैठले है, धरती हिली थी पता नहीं चला? बोला हाँ पता तो चला। बोले जब पता चला तो भागा क्यों नहीं? हम लोग तो सब के सब भाग गए। साधक ने कहा मैं भी तो भागा। बोले देखिए कितना झूठ बोलता है, अभी भी तू बैठले है तो भागा कैसे? भागे तो हम लोग। साधक ने कहा तुम लोग बाहर बाहर भाग रहा था, हम भीतरे भीतर भाग रहे थे। जोन चाल संसार की तोन साधुन की नाही, चाल में ना गति, जो गतियाँ होती है तो विविध तरह की गतियाँ होती, कछुए की गति, घड़ी की गति, गाड़ी की गति। एक एक मानव जिस संस्कार का होता है उसकी अपनी अपनी गतियाँ होती है। अनाड़ी अल्हड़ होगा ना तो बेढंगा तरह से चलेगा, जो सज्जन होगा सत्संगी होगा बढ़िया से चलेगा। ये गति है, शरीर की गति, जीव की गति, सूरत की गति। तो साधक जब चलता है सूरत से चलता है। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, नैन नगर से। तो तुलसी साहब ने कुछ उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया। ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर सब कोई नहीं चल पाते हैं। पुख्ता मन होता मजबूत, जिनका दिल मजबूत है, साधना मजबूती से करते हैं, जो स्ट्रांग है मजबूत है वही साधना में आगे बढ़ सकता है। मजबूती की बात क्या है इसमें? मान लिया जाए जंगल है, उस जंगल में आप अकेले हैं, अंधकार है, हिंसक प्राणी बड़े हुए हैं, तो डरने लगेगा, अवश्य डरेंगे आप। उसमें कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो मजबूत होगा वही आगे बढ़ेगा। तो जब साधक साधना करता है, आंख बंद करता है तो अंधकार मालूम पड़ता है, कोई सहयोगी वहाँ नज़र तो नहीं आ रहा है, और कुछ दिखता भी नहीं है, अंधकार में कुछ नहीं दिखता है। तो जो मजबूत साधक है उस अंधकार में बैठा रहेगा दृढ़तापूर्वक, जो कमज़ोर साधक है चट से आँख खोल लेगा। काम करके आए, स्नान करके ध्यान में बैठने जा रहे हैं, परिवार को क्या कहता है भोजन लगा करके रखना, हम ध्यान करके आ रहे हैं। वो ध्यान में बैठ गया और ध्यान में क्या सोचता है, पता नहीं आज कैसा भोजन बना है नहीं बना, अच्छा से नहीं बनाएगा मारबो करेंगे, बोले चट से आँख खोल लेता है, फिर खाने के लिए चला आता है। इस तरह से मजबूती तो नहीं आएगी। इसीलिए कहते जिसने कि दिल पुख्ता किया, आपके अंदर में त्याग होना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर तरास क्या करे। यदि दृढ़ता नहीं है तो भजन नहीं बनेगा, दृढ़ता की बड़ी आवश्यकता है। और तुलसी साहब कहते हैं
यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है। इश्क माने स्नेह, प्यार, प्रेम, लगाव, झुकाव। जब प्रेम के साथ आसक्ति भी रहती है। आसक्ति तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रखनी भी चाहिए। बहुत काम का चीज़ है ये। यदि आसक्ति साधना से ना हो, यदि आसक्ति संत से ना हो, यदि आसक्ति सत्संग से ना हो, तो फिर आप क्या करिएगा? तो कहते हैं ये जो लगाव है, प्रेम है, बहुत ज़रूरी है। यह राह मंजिल इश्क है। राह मन रास्ता, ये रास्ता है अंतर का, परमात्मा प्राप्ति का, बड़ा प्रेम का है। जिसके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति है, कहते हैं सिर्फ पेट भरने की भक्ति है। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। कबीर साहब ने कहा है प्रेम भक्ति का गेह है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तब पहुँचे घर संत। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है। और जो भक्ति करता हो, अब प्रेम नहीं रखता हो तो बेघर भक्ति करता है। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। कहेंगे प्रेम कहाँ दिखता है? प्रेम नाम का कोई व्यक्ति दिखता जरूर है, लेकिन प्रेम कहाँ छिपा हुआ है? प्रेम किस पुड़िया में है, किस बिग बाजार में है? थोड़ा खरीद लेते। कहते वो प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम बिकने वाली कोई चीज़ नहीं है। प्रेम एक भाव है, वो प्राणी मात्र के अंदर में उत्पन्न होता है। जब प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? यदि आप भक्ति के प्रति, साधना के प्रति, सत्संग के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? गोस्वामी जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रेम तब उत्पन्न होगा जब तक उसको जानेंगे नहीं। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। पहले जानना पड़ेगा। यदि साधना के विषय में जानना चाहते हैं, उसका माध्यम सत्संग है। सत्संग में आएंगे, जानेंगे तो प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो भक्ति होगी, जब भक्ति होगी तब मुक्ति होगी। तो इस सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आप जान सकते हैं। तो वही कहते हैं राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। ये पर क्यों लगा दिए? पर, किंतु, परंतु जो होता है उसमें कुछ कारण होता है। तुलसी साहब कहते हैं यही कारण है। प्रेम का तो रास्ता है, लेकिन जो सद्गुरु आपको भजन भेद देता है, दीक्षा बतलाता है, उसका सच्चा होना, सही जानकारी वाला गुरु होना। पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। जो हुबहू दर्शन कराएगा, ऐसे गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा प्रेम का तो रास्ता है, लेकिन सच्चे सद्गुरु की भी आवश्यकता है, जो हुबहू दर्शन करा दे। तुलसी साहब अंतिम में क्या कह गए? तुलसी कहे सुनए तकी, यह राज बातिन है जुदा रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया रखना हिफाजत से इसे। तुलसी साहब कहता है तकी, हम साधकों को कह रहे हैं। तुलसी कहे सुनाए तकी, यह राज बातिन है जुदा। राजमन रहस्य, जो भेद है, जो युक्ति है, जुदा है। रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। निशामन निशाना होता है, प्रतीक, पहचान। यह जो तरीका बतला, भक्ति का बीज जो आपको मिला है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसीलिए कहते हैं इसको हिफाजत से रखना। तुझको निशा ऊंचा दिया,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं जब जब यहाँ आता हूँ, यहाँ के नियम कानून को देखता हूँ, बड़ा पक्का है। जब पृथ्वी बाबू थे उस समय से मैं देखता हूँ, बढ़ने नहीं देते थे आगे, तो बहुत अच्छा है। समय पर सब कुछ होता है तो शोभा देता है, समय पर सत्संग, समय पर ध्यान। लेकिन हम प्रवक्ता ऐसे हैं, जब बोलने लगते हैं छोड़ने का मन नहीं करता। मेरा भी सोचते हैं कि खूब सुनाऊं, तो खाली सुनाने से क्या मोक्ष मिलेगा, साधना बनेगी? नहीं, समय भर सुनाइए तब शोभा देगा। सुनाने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन समय भर सुनाएंगे तब। तो इसलिए तो समय मेरा शेष हो गया है, और जो विशेष बात अब रह गई, बातें तो चलती रहती है। अब जब कभी सौभाग्य प्राप्त होगा, उस समय जो उपस्थित होंगे वो उस समय सुनाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधक लोग जो हमारे बीच में आए हैं वो साधना कर रहे हैं। बहुत साधकों को सफलता भी मिली हुई होगी। मैं ऐसे ऊर्जावान साधकों को प्रणाम करता हूँ। और गुरु महाराज ने जो ये साधना विधि बतलाई, और ये जो हम लोगों को शिविर गुरु महाराज ने प्रदान किया है, इस शिविर में आकर के अपने संस्कारों को संवारते रहें। और यहाँ के जो संचालक हैं उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़ा वो यज्ञ कर रहे हैं। और जो इसमें तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे श्रोता बैठे हुए हैं उनको भी धन्यवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।